नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं लेकर फिजिक्स एंड फिंगर टिप्स विद ललित चतुर्वेदी। आज की वीडियो प्रीवियस वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया था उसका पोटेंशियल का, उसको मूल कॉन्सेप्ट पे मैं ले जाना चाह रहा हूँ। कोशिश होगी आपको बेहतर तरीके से समझाने की और आप कोशिश करिएगा मैथमेटिकली समझने की। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है, चाहे वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे कंटिन्यूअस चार्ज हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये मेजर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये भी समझा कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। फील्ड तो पूरा है लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा बाय डेफिनेशन कि किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हो तो उसका मान F अपॉन क्यू नॉट होता है और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। तो ये तो वेक्टर के टर्म्स में था। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्केलर के टर्म्स में समझें, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश के टर्म्स में समझें, तो एक नई राशि आती है V। इसको हम वैद्युत पोटेंशियल यानी विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसके टर्म्स में कैसे समझना है आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी, दैट स्केलर क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक इनिशियल डेफिनेशन ये हो गई। दूसरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनी बॉडी होता है कि कितना वो इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। कैसे होगा? या तो उस पर चार्ज आएगा या उससे चार्ज जाएगा, है ना। अब दो कंडक्टर है हमारे पास अगर, और एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर, तो चार्ज का फ्लो होगा। जब उनको हम कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का फ्लो क्या होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर। सेम एज टेम्परेचर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर या प्रेशर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर, या नदी ऊपर से नीचे की ओर बहती है, इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। तो तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि उनका आवेश एक रूप से समान ना हो जाए और उसके बाद वो फ्लो बंद हो जाएगा। तो फ्लो होता है चार्ज का। तो इसी तरह से हम किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर चार्ज को मूव कराएं, आवेश को हम क्या कराएं? चार्ज को मूव कराएं, आवेश को हम मूव कराएं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, तो एक टर्म आता है कि जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है ई की, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ई कैसे डिनोट करेंगे? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज जस्ट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन A and B, independent upon path followed between A and B, यानी A and B की सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है उसके अंतर्गत उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसको पहले प्रूफ करेंगे और तब इससे हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो अब आती है बात, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं हम और उसमें जो है काम करते हैं इस पर। माना एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना इनको। तो इसका सेंटर है O और यहाँ पे एक प्लस परीक्षण चार्ज रखा हुआ है। तो इसका क्षेत्र चारों ओर है इसके, लेकिन इसके क्षेत्र में हमने एक बिंदु A लिया और एक बिंदु B ले लिया और इसका जो पाथ फॉलोड हो रहा कुछ इस तरह से कर देते हैं A to B।
अब इस ए से बी तक हम प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे। अब हम थोड़ा आर्बिट्रेरी चूजन पाथ है हमारे लिए, और इसमें पोजीशन की डिस्टेंस लगा देते हैं, दिस इज आर ए, और बी की डिस्टेंस को मान लेते हैं आर बी। कितना मान लेते हैं? दिस इज आर बी। ठीक है, आर ए एंड आर बी, दीज आर द टू पोजीशन फ्रॉम सेंटर ओ। अब किसी क्षण हम यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। जब आवेश को यहाँ पर लाए हम पॉइंट P पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, और उसकी डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर से R। क्या मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस? सेंटर से मान लेते हैं R। इसकी डिस्टेंस पॉइंट P की सेंटर से मान लेते हैं R। अब यहाँ पर जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज प्लस क्यू का, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस क्यू नॉट पर जो फोर्स लगेगा एफ अपॉन क्यू नॉट से एफ कितना आ जाएगा? ई क्यू नॉट। तो ई क्यू नॉट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, त्रिज्यीय रूप में अभिलंबवत बाहर की ओर। तो हमें क्या करना है? इस फोर्स के अगेंस्ट इस पर एक एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य क्या करेगा? इसके एक्सेलरेशन को भी रोकेगा और उसको पाथ को आगे, पॉइंट ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको आगे भी बढ़ाएगा, माने इसके अपोजिशन में। तो हमारे पास जो फोर्स बनेगा वो माइनस ई क्यू नॉट बनेगा। अब सपोज ए और बी के बीच तो हम डायरेक्टली ले जाएंगे नहीं, तो उसको स्मॉल सेगमेंट में बदल दिया। इस तरह से हमने क्या कर दिया कि पाथ यूं जा रहा था, इसमें एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, इतना P, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं Q, और इस सेगमेंट की लेंथ जो है वो है DL। ठीक है, अब इस Q पॉइंट्स से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया इस OP पर, और इसको N पे मिला दिया परपेंडिकुलर को, और ये एक एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से, थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो माना जो NP है वो R के रेस्पेक्ट में DR है, और जो PQ है वो है DL, और PQ इतना छोटा है AB के रेस्पेक्ट में कि एज्यूम कर सकते हैं नेग्लिजिबल है, जीरो के इक्वल है, थोड़े से डिस्टेंस पे है। क्लियर? तो अब सोचिए आप P से Q तक उसको आगे बढ़ाने में हमने क्या किया? फोर्स लगाया, और कितना विस्थापित किया? DL किया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो छोटा सा कार्य किया, और इसमें F की जो वैल्यूज पुट करेंगे अगेंस्ट है किसके? आउटवर्ड डायरेक्शन में जो ई क्यू नॉट है, इसीलिए माइनस ई क्यू नॉट लिया, तो माइनस क्यू नॉट ई डॉट DL। ठीक, अब ये कार्य जो है अदिश राशि होती है, तो F डॉट DL डॉट प्रोडक्ट है F और लीनियर वेक्टर का, तो E डॉट DL भी क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट। अब जब हम संपूर्ण कार्य की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ DW दैट विल बिकम्स W, यानी होल वर्क डन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B ऑफ माइनस क्यू नॉट E डॉट DL, और इसको हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम A टू B माइनस क्यू नॉट E DL cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा के लिए बात करें हम, तो PN हमारा बेस हो गया और PQ हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारा DR और अपॉन DL, तो cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो माइनस क्यू नॉट। अब पोजीशन भी ले सकते हैं हम, ए की पोजीशन सेंटर से कितनी है? RA,
और बी तक की पोजीशन क्या है, आर बी, और ई इंटू डी एल कॉस थीटा की जगह ई डी एल कॉस थीटा की जगह डी आर अपॉन डी एल, और डी एल से डी एल कैंसिल। तो जो हमारे पास वर्क डन आ रहा है W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट फ्रॉम आर ए टू आर बी ई डॉट डी आर। क्लियर हो गया। अब पॉइंट P है सेंटर से R दूरी पर प्लस Q चार्ज के कारण, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा दैट इज माइनस क्यू नॉट फ्रॉम आर ए टू आर बी, ई की जगह Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, तो माइनस क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम आर ए टू आर बी आर की पावर माइनस टू डी आर, आर की पावर माइनस टू डी आर। अब हम जानते हैं फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n की जगह कितना है -2, x की जगह क्या है r। तो इसका जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूं आगे कि W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ r की पावर -2 का वैल्यू आ जाएगा -2 प्लस 1 यानी -1 यानी 1 अपॉन r, और -2 प्लस 1 यानी -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस फ्रॉम r a टू r b। सो W इज इक्वल टू, इस Q नॉट को अभी यहीं रहने देता हूं, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। ठीक, अब यहां पर W अपॉन क्यू नॉट कर देंगे, क्योंकि हम कार्य किस पे कर रहे हैं, क्यू नॉट पे कर रहे हैं, उसको मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से बी तक। तो W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA। अब ये W अपॉन क्यू नॉट प्रति एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उस पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, एक टर्म है वो है विभव। अब उस विभव को हम समझें तो V, यहां पर हम W अपॉन क्यू नॉट बोलें तो W अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए, और इस टर्म को हम इसके टर्म्स में पोटेंशियल कह देंगे VV और माइनस VA, और दिस इज W अपॉन क्यू नॉट। तो इसको हम दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर कहते हैं, और W अपॉन क्यू नॉट को विभव कहते हैं। जब दो बिंदु आ गए और उनका डिफरेंस आ गया तो उसको हम विभवांतर कह देते हैं, और इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, और इसका जूल प्रति कूलाम को एक नाम दे दिया गया है वोल्ट। तो इस तरह से दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच सरकाने में प्रति एकांक आवेश पर जितना कार्य किया जाता है, या परीक्षण आवेश और कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को हम विभव या विभवांतर कहते हैं। अब इसी टर्म में अगर एक पॉइंट हमारा सपोज ये जो A है वो अनंत पर होता तो RA इज इक्वल टू इंफिनिटी होता,
तो हम क्या बोलते, वी बी माइनस वी एट इंफिनिटी, आर ये क्या कर रहे हैं हम, इंफिनिटी, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर बी माइनस क्यू अपॉन 4πε0 और ये इंफिनिटी 1/इंफिनिटी को हम निर्देश बिंदु 0 कह देते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बल लग रहा है वो तो लगेगा नहीं वहां, जब वहां बल नहीं लगेगा तो कार्य क्या किया, इसके अगेंस्ट तो कोई भी कार्य नहीं किया, तो उसका पोटेंशियल वहां 0 मान लेते हैं। तो यहां पर ये सिर्फ v के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। तो किस पर डिपेंड किया, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि जो लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू थी वो ये आई और वो सिर्फ पोजीशन पे निर्भर कर रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा हो कि पाथ कौन सा था क्या था, लेकिन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की बात हो रही थी। अगर हमने कहा ये इनिशियल पोजीशन यहाँ इन्फिनिटी पे है तो इसका कोई वर्क डन नहीं था, उस पर कोई वर्क डन क्यों, उसका जो पोटेंशियल था वो 0 मान लिया गया, क्योंकि इसके अगेंस्ट उसने कोई काम नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो हमने EQ इज इक्वल टू स्टार्टिंग में माइनस EQ नोट किया था। तो प्यारे बच्चों यही टर्म है पोटेंशियल, जिसको समझना बहुत आवश्यक था। और इस पोटेंशियल की यहाँ से एक डेरिवेशन भी बन गई, और आपको जो पिछला पोटेंशियल वाला डेरिवेशन किया वो इसी के जैसा है। तो आप दो तरीके से इसको समझ गए होंगे, और इसको समझना बहुत अति आवश्यक था कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट बना। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को ध्यान से समझना, प्रैक्टिस करना, और आपको कंसेप्चुअली क्लियर आ जाएगा कि फ्लो ऑफ परीक्षण चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में जो मूव कर रहा है, वहाँ पर जो उस आवेश पर कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य और उस आवेश की निष्पत्ति को विभव या विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहाँ होगा, वैद्युत क्षेत्र के ही अंदर दोनों बिंदु होंगे, और विभव कब होगा कि एक बिंदु अनंत पर है और दूसरा बिंदु जिस पर लाया जा रहा है वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो थैंक यू, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पुश कीजिएगा, ऑल को भी पुश कीजिएगा, और आपको इस तरह से बेसिक कंसेप्चुअल फिजिक्स धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। थैंक यू, जरूर देखिएगा वीडियो। धन्यवाद।